मान लीजिए आप समुद्र, जंगल या रेगिस्तान में भटक गए हैं। आपके पास सैटेलाइट फोन है पर उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आपके आसपास आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो क्या आपने सोचा कि ऐसे में आप कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? कैसे आप अपनी मुसीबत, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? नहीं सोचा। तो आज हम बात करेंगे इंसानों के अंदर छुपे एक ऐसे अद्भुत और मिस्टीरियस पावर के बारे में, जिसकी यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी मदद से आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से न सिर्फ संपर्क कर सकते हैं, बल्कि दूर बैठे उस व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, अपने शब्दों की वाइब्रेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। जिस शक्ति के द्वारा आप ऐसा करेंगे उसका नाम है टेलीपैथी। दरअसल बगैर किसी उपकरण की मदद से लोगों से संपर्क करने की कला को ही टेलीपैथी कहते हैं। धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ पॉसिबल होने लगा। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इन ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति की सोच अभी भी मध्ययुगीन ही है। उसके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख, क्रूर, हिंसक और मूढ़ बना हुआ है। आज हम विज्ञान के मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से मोबाइल, इंटरनेट या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सोचो, प्राचीन काल में मोबाइल, इंटरनेट नहीं था तो वे कैसे एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे? इस टेलीपैथी की मदद से जरूरी नहीं कि हम किसी से संपर्क करें, हम दूर बैठे किसी व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसकी स्थिति को जान सकते हैं। इसीलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। इस आधुनिक युग में टेलीपैथी का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मार्स ने किया था। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो योगा, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। उन्हें कभी न कभी ऐसा अनुभूत जरूर हुआ होगा जब उनके किसी खास परिवार में किसी की तबीयत खराब होने वाली है और उनको पहले से ही आभास हो जा रहा है। वो उसका छोटा सा ट्रेलर होता है। अगर आप लगातार इसी रास्ते पर कार्य करते हैं, टेलीपैथी के लिए ही कार्य करते हैं, तो आपके अंदर इसकी शक्तियाँ अत्यधिक रूप से जागृत हो जाती हैं। जिस व्यक्ति में यह छठी ज्ञानेंद्रिय होती है वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पढ़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। जो भी टेक्नोलॉजी आप बाहर देख रहे हैं उसकी क्षमता आपके मस्तिष्क में है, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग तरीके से कार्य करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी और आज हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे योगी संत हैं जो ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे नाम हैं जो टेलीपैथी का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर पाते थे। महाभारत में संजय के पास यह क्षमता थी कि वो दूर चल रहे महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को कहकर सुनाते थे। भविष्य का आभास कर लेना भी टेलीपैथी विद्या के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। चित्त को स्थिर कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो आपको सामने वाले के मन की आवाज बड़ी आसानी से सुनाई दे देता है। इसके लिए आपको रेगुलर अभ्यास की आवश्यकता होती है, बस। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। खैर, आइए हम जानते हैं ये टेलीपैथी सीखा कैसे जा सकता है। टेलीपैथी सीखने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ध्यान, दूसरा योग और तीसरा आधुनिक तकनीक। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त स्थिर हो जाता है, मन शांत होता है। चित्त के स्थिर और शांत होने से साक्षी भाव घटित होता है। यह संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए सबसे जरूरी होती है। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका चित्त स्थिर नहीं है, तो आप टेलीपैथी कभी नहीं सीख पाएंगे। रेगुलर ध्यान करने वाला व्यक्ति जिसका मन शांत रहता हो, ऐसा व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है। कितने ही दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। दूसरा तरीका है योग द्वारा। योग के द्वारा इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या तथा प्राण विद्या के माध्यम से आप यह टेलीपैथी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं।
अगला है टेलीपैथी का आधुनिक तरीका। टेलीपैथी को आधुनिक तरीके से करने के लिए तरीका भले से आधुनिक हो, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम आपको ध्यान का अभ्यास तो करना ही होगा, तभी यह तरीका कारगर सिद्ध होगा। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब हो सकते हैं। आज के समय में ऐसे 2, 3, 4 उदाहरण आपको दिख सकते हैं। वह आधुनिक तरीके से दूसरे के मन की बात को पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो योग तथा ध्यान के द्वारा इस शक्ति को हासिल कर पाए हैं। उनका भी नाम आजकल काफी जोरों शोरों से चल रहा है। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब होता है। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इस विद्या में सम्मोहन का भी सहारा लिया जा सकता है। सम्मोहन के माध्यम से हम अपने चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत करते हैं और फिर इस अवचेतन मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन, बात, विचार आदि पढ़ लेते हैं। और यदि वह हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा है तो इस मन के माध्यम से व्यक्ति को वह अपने सामने ही नजर आता है, वह सब कुछ देख सकता है। असल में हमारे मन के कुल 2 स्तर होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन का ही एक और भाग है जिसको हम अचेतन मन कहते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका उसे आभास नहीं होता क्योंकि उस वक्त वह सम्मोहनकर्ता के निर्देश का पालन करता है। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से जो भी कहेगा, चाहे वह पास्ट के बारे में हो या फ्यूचर के बारे में हो, वह सब कुछ सही सही बता सकता है। टेलीपैथी को सीखा कैसे जा सकता है? टेलीपैथी को सीखने के लिए हमें अपने मन को साधना पड़ता है, लेकिन सीधा रास्ता है कि प्राणायाम से सीधे प्रत्याहार और प्रत्याहार से धारणा को साधें। जब आपका मन स्थिर हो, एक ही दिशा में गमन करे और इसका अभ्यास गहराने लगे, तब आप अपनी इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जिसको आम इंसान अनुभव नहीं कर पाता है। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कई प्रकार से किया जाता है। ध्यान, प्राणायाम और नेत्र त्राटक द्वारा आत्म सम्मोहन की स्थिति को जगाया जा सकता है। दूसरा तरीका, शवासन में लेट जाएं और आंखें बंद कर ध्यान करें। लगातार इसका अभ्यास करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और चेतन मन इस अवस्था में सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जागृत रहता है। समझाने के लिए कहना होगा कि शरीर और मन सो जाता है, लेकिन आप जागते रहते हैं। यह जागृत अवस्था जब गहराने लगती है तो आप ईथर माध्यम से जुड़ जाते हैं और फिर खुद को निर्देश देकर कुछ भी करने की क्षमता रख सकते हैं। तीसरा तरीका, इस तीसरे तरीका का अभ्यास लाओ त्सो अपने शिष्यों को भी कराते थे। कल्पना करिए कि आप कोई बात किसी व्यक्ति को कहने के लिए सोच रहे हैं, आप उस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बार बार कल्पना करें और अपनी बात दोहराएं। दोहराने का यह अभ्यास जब गहराता जाएगा तो उस व्यक्ति तक आपके मस्तिष्क की तरंगे पहुंचने लगेंगी। यदि आप उसे यहाँ बुलाना चाहते हैं तो कल्पना में उसका चित्र देखकर उसे बुलाने का संदेश भेजिए। धीरे धीरे जब यह प्रयोग कामयाब होने लगेगा तो आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा और आप अपनी बात किसी तक पहुंचा भी पाएंगे। आपको अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास धीरे धीरे करते रहना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में कुछ तरंगे बनती ही हैं। जापानी वैज्ञानिक का कहना है कि उन्होंने इसे डिकोड करना जान लिया है और उनके परिणाम 90% तक सफल होते हैं। वैसे इसका प्रयोग सिर्फ जापानी भाषा तक ही सीमित है, लेकिन आश्चर्य नहीं कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग दूसरी भाषाओं में भी संभव है। हमारे संस्कृत भाषा में इसका विस्तृत तरीके से उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन हम सनातन धर्मियों का अज्ञानता के कारण इसका उपयोग हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। हम मॉडर्निटी में इतना डूबते चले जा रहे हैं कि इस अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना भूल गए हैं। एक प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते रहिए। जब भी आप कहीं शांत बैठिए, आपका मन शांत हो, तो सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करिए। आप उससे कुछ मत बोलिए, बस आप अपने मन में ही ऐसी कल्पना करिए कि आप उससे कुछ बोल रहे हैं, आप उसे बुला रहे हैं, आपकी तरफ देखने के लिए उससे बोल रहे हैं। आप लगातार इस तरीके का प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने मन में ही कुछ बात बोलेंगे और सामने वाले तक उसका प्रभाव आपको दिखेगा। यदि आपका मन बेहतर तरीके से शांत होने लगे तो आप सामने वाले की बातों की, उसकी भावनाओं की तरंगों को भी भांप सकते हैं।
यह टेलीपैथी बहुत ही चमत्कारी है और आप इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्निक, कोई भी क्रिया नहीं है जो सनातन धर्म से न निकली हो। इस धर्म से निकलती है, दुनिया में जाती है, वहाँ प्रयोग किया जाता है और क्रेडिट उन तक पहुँच जाता है। हमें लगता है कि विदेश में ऐसे कार्य हो रहे हैं, नहीं। इस जादुई भारत मिट्टी से हर एक चीज संभव है, लेकिन हमें इसे जानना, सीखना, प्रयोग करना पड़ेगा। लगातार ध्यान, मेडिटेशन के जरिए आप अलौकिक दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने अंदर नई तरंगों को जागृत कर सकते हैं। मेरा ये चैनल, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सनातन धर्म की इन शक्तियों को जानिए, हिंदू धर्म में आस्था रखिए और इन शक्तियों को अपने अंदर जागृत करिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमें अपने सब्सक्रिप्शन के द्वारा और ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।